चलो, तो न्यूमेरिकल में हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, 4 अलग अलग मासेस हैं। ओके, वो वीडियो कट हो गया, वो आधा जो हुआ वो। ओके, सो 4 मासेस है। अब ये एक्सिस के अराउंड में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो हम सारे डिस्टेंस पता होने चाहिए। तो ये जो मास है उसका तो डिस्टेंस 0 ही है, क्योंकि वो तो एक्सिस पर ही है। अब ये मास के लिए हम फाइंड करते हैं, तो वो मास के लिए हमने बोला कि पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो वो AC जो आया है, मतलब ये A है और ये C है, तो AC डिस्टेंस आया है हमारा √2L। डन। ओके, तो AC आ गया हमारा √2L, तो वो डिस्टेंस तो पता चल गया। अब ये लोग कितना दूर होंगे, कौन कौन से, D एंड B। तो यार ये इतना दूर है और ये इतना दूर है, तो वो क्या है, यही डिस्टेंस है, मतलब इसका आधा। ये जो हमारा डायगोनल है AC, उसका आधा दूर है, तो उसका आधा कितना होगा, √2L डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 को √2 लिख सकते हैं, तो ये डिवाइड बाई 2 किया तो वो क्या आ गया, L/√2। डन। तो ये ऑब्जेक्ट, ये मास मतलब C वाला मास √2L दूर है और ये दोनों L/√2 जितना दूर है। डन। ओके, ये इतना दूर है। अब सिंपली हमें फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट कर देनी है। देखो I इज इक्वल टू जितने भी ऑब्जेक्ट हो सबका m, सबकी मोमेंट निकालो, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। सो यहाँ पे डिस्टेंस 0 है A के लिए। देन ये C के लिए नहीं, इन के लिए, किसके लिए, अच्छा चलो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, L/√2, ये रहा। फिर इसके लिए भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, L/√2, और लास्ट वाले के लिए हो जाएगा √2L। सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो 0 ही है, इसको तो गोली मारो। ओके, ये क्या हो जाएगा, L²/2, तो mL²/2, mL²/2, तो वो हो जाएगा mL², mL²/2, mL²/2, हाफ हाफ है तो 1 mL² हो गया, 1 mL², और ये हो जाएगा 2L²m, मतलब 2 mL², तो 1 और 2 3, 3 mL²। डन, खत्म। तो इसमें तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। ओके, 4 मास थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना था, सबका हमने फाइंड किया और डिस्टेंस फाइंड किया, दैट्स इट। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, सिर्फ ऐसे फिगर गिवन हो तो हम यार ये क्या पूछ रहे हैं, ऐसे होगा, लेकिन इजी है। देखो 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m, 3 रिंग है, तीनों का मास m गिवन है, एंड रेडियस r, तीनों की रेडियस r गिवन है, अरेंज डैश शोन इन फिगर, ऐसे गिवन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश, ये y डैश है, उसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। 3 रिंग है, हम क्या करेंगे, तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और सबका सम कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। जैसे अभी 4 ऑब्जेक्ट थे तो चारों का हमने सम कर दिया, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों का सम कर देंगे। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, पहले ये पहली वाली, ये है हमारी फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन, और ये है थर्ड वन। सो पहली वाली की मोमेंट ऑफ रिंग है, रिंग की एक्सिस के अराउंड, एक्सिस कैसी होगी, ये मेरी पेन है वैसी एक्सिस होगी, उसके अराउंड कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² है, mr²/2, mr² होता है उसकी ओन एक्सिस पर। और अब हम कौन सा बोल रहे हैं, ऐसे, तो डायमीटर हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, mr²/2, तो दिस इज mr²/2। डन, सिंपल। तो उसका हमें ये एक्सिस के अराउंड में मिल गया mr²/2। ओके, देन सेकंड। ओके, तो सेकंड देखो, सेकंड कैसे मिलेगा, सेकंड का ये भी क्या होगा, mr²/2, ओन एक्सिस का तो वही होगा ना, और सॉरी ओन एक्सिस का क्या होगा, mr²। अब ओन एक्सिस का mr², तो ये डायमीटर है मेरा, तो डायमीटर का क्या होगा, mr²/2, और टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड है ये, तो तुम्हें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पैरेलल कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 3/2। कैसे, वो तुम कर लेना, कर लेते हैं। चलो, ये कितना आया हमारा, ओन एक्सिस पे है mr², डायमीटर ये जो ड्रॉ किया है डायमीटर उसके अराउंड है mr²/2, तो mr²/2, ये I इज इक्वल टू ICM प्लस md², तो ICM तो हमारा ये है, प्लस m और d², तो यहां से ये डायमीटर से ये यहां तक का डिस्टेंस तो r है, तो mr², 2 ऊपर चला गया तो 2 + 1 3 mr² डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया ना 3 mr² डिवाइड बाई 2।
डन। वैसे ही इसका भी हो जाएगा 3mr² डिवाइड बाई 2 क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। तीनों का फाइंड कर लिया, तीनों का सम कर दो। सो 2 2 2 मतलब 3 और 3 6 और 1 7 7/2mr²। सिंपल। ओके डन। तो भले ही ऐसी कोई फिगर दिखे, ओ भाई ये क्या पूछ लिया, बट आराम से देखो। ओन एक्सिस के लिए तुम्हें पता हो तो फिर डायमीटर के लिए, डायमीटर से फिर टेंजेंशियल के लिए, डायमीटर का तो डायरेक्ट बाई 2 करोगे तो पता चल जाएगा। टेंजेंशियल के लिए तुम्हें जो डिस्टेंस जो तुम्हारी आर है उससे प्लस करना पड़ेगा। डन। ओके हाँ चलो नेक्स्ट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट गिवन है हमें। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड a, मतलब उसकी साइड क्या है, स्क्वायर प्लेट होगी तो साइड है a, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर। स्क्वायर है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बोला है, मतलब ऐसे मान लो कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ऐसे भी ये उसकी ओन एक्सिस हो गई, लेकिन ओन एक्सिस का नहीं पूछा है, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर पूछा है। तो सपोज यहाँ है, यहाँ है, ऐसी कोई एक्सिस है। समझ में आ गया? ये हमारा स्क्वायर है, ये उसकी ओन एक्सिस है और ये हमारी ओन एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होगी और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, लेकिन एक कॉर्नर में से पास हो रही है। ओके, उसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब स्क्वायर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या थी, याद है? स्क्वायर के लिए नहीं, स्क्वायर का ना m2 मतलब m/12 हाँ? 2a²। 2a², यस करेक्ट। ओके, रेक्टेंगुलर शीट के लिए क्या था? m/12 b², यस। ओके, तो उसमें हमने बोला था a = b हो जाएगा। रेक्टेंगुलर शीट के लिए m/12 a² + b², और स्क्वायर है तो a और b सेम हो गया, सो 2a² m/12, तो वो 2 नीचे कट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा m/6। डन। ओके, सो वो हो गया ma²/6, बट कहां? उसकी ओन एक्सिस पर। अच्छा, अब ये उसकी ओन एक्सिस और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, वो तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं हम। तो कैसे? देखो, ये हमारा a है और ये भी हमारा a है, तो टोटल कितना होगा? अभी फाइंड किया था। देखो ये ऐसे ड्रॉ किया है, अदरवाइज ऐसे फिर से बताता हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, अरे इतना गंदा स्क्वायर यहाँ पे नहीं है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सपोज ये स्क्वायर है, ये a है और ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाइपोटेनियस से अभी निकाला था, √2a होगा, क्योंकि a² + a², तो 2a² और उसका स्क्वायर रूट, तो √2a, तो √2a हो जाएगा। अब मेरा कहाँ है? यहाँ ओन एक्सिस पे तो मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ कोई एक कॉर्नर पे, यहाँ कहीं पर भी यहाँ पर निकालना है। चलो ऐसे है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये √2 है तो इसका आधा ही तो होगा, टोटल √2 है तो ये इसका आधा ही तो होगा। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने निकाला था, तो √2a का आधा कितना हो जाएगा? a/√2। √2a का आधा तो क्या हो जाएगा? a/√2। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? यहां से, मतलब ये एक एक्सिस है और ये मुझे यहाँ ढूंढना है, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया है, डिस्टेंस मिल गया, तो देन दैट्स इट, फाइंड कर लो। ओके, कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो इसका पता चल गया, तो ये डिस्टेंस पता चल गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ICM तो पता है, सो md² m, और ये डिस्टेंस हमने निकाला, वैल्यू पुट की। यहाँ पे क्या हो गया? देखो 6 हमारा LCM आ जाए, और अदरवाइज ma² बाहर निकाल लो, तो यह 1/6 आ गया और ये 1/2 हो गया। तो वहां पे हम LCM से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 ma²। डन। सिंपल था। सिर्फ किया क्या है हमने? एक कॉर्नर पे पूछा है, तो कॉर्नर पे हमें ओन एक्सिस पर पता है कि भाई वो कितना होता है, हमारा रेक्टेंगुलर शीट के लिए पता है और स्क्वायर के लिए भी हमें पता है ma²/6 होता है। डन। ma²/6 ओन एक्सिस पर। अब उसकी कॉर्नर पे पूछे तो वहां से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है और वो ऐड कर देना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में।
डन। ओके, अगर देखो ये ओन एक्सिस पे हमने पता है ms²/6, यहां पे हमने फाइंड कर लिया, यहां बोला होता तो यहां पे जहां मेरी अभी पेन है वहां बोला होता तो क्या होता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये तो ओन एक्सिस का तो था ही, प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना होता, इसका साइड का हाफ, तो वो तो a ही है, तो a/2। डन, तो ये a है तो a/2 ही होगा, ये भी a है a/2 ही होगा। डन। ओके, तो वो कोई भी एक्सिस में पूछे तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज I0। मतलब एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I0। दैट्स इट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर डिस्क, दूसरी एक डिस्क है ऑफ सेम मास, जिसका मास भी सेम है, एंड थिकनेस, जिसकी थिकनेस भी सेम है, बट हाफ द डेंसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस है दोनों की, मतलब बीच में ही है, लेकिन हाफ द डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। डन। मतलब मान लो कि एक डिस्क है सपोज मेटल की और दूसरी डिस्क है सपोज वुड की, तो मेटल की डिस्क है वो तो हैवी होगी, उसका मास तो ज्यादा होगा, और जो वुड की डिस्क है उसका मास कंपेयर टू द मेटल डिस्क कम होगा। डन, श्योर। ओके, तो वैसा ही कुछ हमें केस गिवन है, तो इसका तो I0 हमें गिवन है। देखो, तो इसका मास जो है हमारा, वो दोनों का मास सेम है, बोला है सेम मास एंड थिकनेस। ओके, नाउ ये डिस्क है, डिस्क का उसकी ओन एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास कितना था, मास ओन, जीरो क्या बोलते हैं जीरो का, वो तो कुछ है ही नहीं जीरो तो। अच्छा, डिस्क का उसकी खुद की एक्सिस पर कितना था, mr²/2। ओके, तो खुद की एक्सिस पर हो गया mr²/2, ये डिस्क का हो गया। अच्छा, mr²/2 डिस्क का उसकी ओन एक्सिस पे हो गया। अब अगर मुझे मास निकालना हो, क्या निकालना हो, मास, तो मास इज इक्वल टू व्हाट, से डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लिखे तो से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम। डन, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ये रही, रो लिख दी, और वॉल्यूम, डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर का, डिस्क मतलब सिलेंडर को काट काट के छोटा कर दिया है, तो वो डिस्क हो गई। ओके, डिस्क मतलब कोई थिकनेस की होगी, सिलेंडर की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, और क्या। डन। ओके, तो जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वही डिस्क का होता है, πr² इंटू एच, यहाँ पे एच की जगह हम जो भी थिकनेस है वो लेंगे, तो πr² इंटू टी, वो क्या है, उसका वॉल्यूम, तो रो इंटू वी, तो ये डिस्क के लिए उसका मास मिल गया। वैसे ही ये डिस्क के लिए भी फाइंड करते हैं, तो इसका मान लो कि मोमेंट ऑफ, इसका I0 था तो इसको I मानते हैं। अगेन डिस्क के लिए उसकी ओन एक्सिस पर mr²/2, रेडियस सेम है, बोला है कुछ, बट हाफ द डेंसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। ओके, रेडियस का कुछ, हाँ बोला है, ये रहा द मोमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, इसके मास m और रेडियस r है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर डिस्क ऑफ द सेम मास एंड थिकनेस बट हाफ द डेंसिटी ऑफ द रेडियस और अबाउट द सेम एक्सिस। देखो, मास सेम है और थिकनेस भी सेम है, तो क्या लग रहा है, रेडियस सेम हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों का मास सेम है और दोनों की थिकनेस भी सेम है, नहीं हो तो रेडियस सेम हो ही नहीं सकती। सकता, मास तो सेम है, थिकनेस, और अगर थिकनेस भी सेम है और रेडियस भी सेम हो तो दोनों सेम हो गए, फिर तो रेडियस सेम हो सकती नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक मेटल की हमारी डिस्क है और एक वुड की डिस्क है, अगर मेटल की डिस्क का जितना मास है वुड की डिस्क का भी उतना ही मास है, सेम मास, तो ऑब्वियसली वुड की डिस्क को क्या होना पड़ेगा, मेटल की डिस्क से छोटा या बड़ा, बड़ा होना पड़ेगा। हाँ बस, हमारे पास मेटल की डिस्क है और हमारे पास वुड की डिस्क है, मेटल के डिस्क का मास
और उसकी थिकनेस सेम है। वुडन डिस्क के मास जितना ही है और थिकनेस भी उतना है, मतलब दोनों डिस्क का मास सेम है, दोनों डिस्क का मास सेम है। तो अब मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, मतलब बड़ी छोटी मतलब रेडियस ही हुआ। तो क्या लग रहा है कि अगर दोनों का मास सेम है, अगर जितना मेरी एक मेटल की डिस्क है उसका पर्टिकुलर मास होगा, उसके जितना ही मास होने के लिए उसकी ही साइज वाली वुडन डिस्क लूंगा तो उसके जितना मास हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो दूसरे मटेरियल की है, उसकी डेंसिटी कम है ना, वो बोला है ना हाफ द डेंसिटी। बड़ा होगा। ओके, तो बड़ा चाहिए ना, वुडन होगा तो वुडन का तो बहुत बड़ा डिस्क चाहिए, तब जाके मेटल की छोटी डिस्क जितना उसका मास होगा, क्योंकि मास सेम बोला है। डन। तो रेडियस हमें क्या मिलने वाला है? ज्यादा मिलने वाला है। पहले तो ये कंफर्म माइंड में बिठा लो, तो रेडियस ज्यादा मिलेगा। तो रेडियस कितना होगा वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम R1 बोल देते हैं, तो से R1, तो mR1² डिवाइडेड बाई 2। डन। अब इसका जैसे मास निकाला, इसका भी वैसे ही मास निकालते हैं। अगेन कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी उसने बोल दिया है क्या? हाफ द डेंसिटी, मतलब नए की डेंसिटी हाफ हो गई है, तो हम रो की जगह क्या लिख देंगे? रो बाई 2 लिख देंगे। अब अगेन उसका वॉल्यूम, तो अगेन उसका वॉल्यूम क्या? πr² इंटू h, तो πr² में क्या हो गया? पाई R1 हो गया, रेडियस तो अलग है, तो R1² इंटू h मतलब थिकनेस, थिकनेस तो उतनी ही है, यहाँ t थी तो यहाँ भी t है। अब उन्होंने बोला है सेम मास, तो दोनों को इक्वेट कर दो। डन। सेम मास बोला है तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो से रो पाई R² t, रो पाई R² t इज इक्वल टू रो बाई 2 पाई R1² t। तो भाई रो पाई दोनों साइड गए, t भी दोनों साइड गया, तो R² इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया R1² बाई 2। देयरफॉर 2 यहां चला गया, सो R1 आ गया हमारा, R1² आ गया, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर हो गया। अभी बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा √2R। डन। एंड अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और हमारा R1, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये भाई साहब की, इसकी तो I0 गिवन ही है। ओके, लेकिन इसकी I निकाले, सो m इंटू जो भी उसका वो रेडियस होगा वो, तो रेडियस कितना है? √2R टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वो 2 और नीचे का 2 कट हो गया, तो mr²। डन। तो I आया हमारा mr² और I0 जो था वो था हमारा mr² बाई 2। I0 था हमारा mr² बाई 2 और I आया है हमारा mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? पहले तो ये बताओ। ये पहले वाली डिस्क है I0, जिसके लिए उसकी एक्सिस पर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² बाई 2, और ये नई वाली डिस्क है जिसकी डेंसिटी पहले वाली डिस्क से हाफ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? mr²। तो सोचो, वुडन वाली डिस्क थी, उसको घुमाने के लिए तुम्हें ज्यादा टॉर्क चाहिए कंपेयर टू जो हैवी वाली डिस्क थी मेटल की, वो इजीली घूम जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, मास तो सेम है, मास तो सेम है, ऐसा क्यों हुआ? फिर रेडियस की वजह से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना रेडियस ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जितना रेडियस ज्यादा, क्योंकि mr², तो जितना रेडियस ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो इसकी रेडियस बढ़ गई थी, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, तभी तो इक्वल मास हो पाएगा। तो इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा है तो उसको घुमाने के लिए टॉर्क ज्यादा देना पड़ेगा, या ऑलरेडी घूम रहा है तो रोकने के लिए, भले ही वुडन है लेकिन रोकने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके। तो छोटे छोटे बेयरिंग्स होते हैं हमारे फैन के अंदर, साइकिल के अंदर, तो वो जो बेयरिंग है वो छोटे है, और वुडन बहुत बड़े बड़े, वो जो रथ यात्रा निकलती है तो ये रूम जितने बड़े बड़े व्हील होते हैं, तो उतना टॉर्क चाहिए। फिर हमें लगेगा वुडन का ही है ना, इजीली खींच लेंगे, नहीं होगा ऐसे। ओके, उसके लिए उतना ज्यादा टॉर्क चाहिए। ये रूम जितने बड़े बड़े व्हील होते हैं, इससे भी बड़े रथ यात्रा में। ओके, चलो खत्म। ओके, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क, देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और उसका मास है 9 × m। ओके,
अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। ये तो हमने आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल किया वैसा ही है, कहां से रिमूव किया वो हमें देखना है। सो एक छोटे से डिस्क जिसकी रेडियस थी r/3, मतलब पहले वाली r थी उसकी r/3 करेंगे, पहले अगर 3 होगी तो अभी 1 हो जाएगी, r/3 की है, उतना डिस्क हमने निकाल लिया, इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब यही एक्सिस पर हमें ढूंढना है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ बताया ही नहीं कि इसने कहां से रिमूव किया। हाँ सही बात तो सही है, कहां से रिमूव किया ऐसा बताया नहीं है। ओके सो हमने मान लिया है, तो लिखना पड़ेगा जब भी तुम न्यूमेरिकल में अपने हिसाब से एज्यूम करो तो लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग दैट रिमूविंग द डिस्क कोइंसाइडिंग देयर सर्कमफरेंसेस। ओके तो इसका सर्कमफरेंस टच हो रहा है, वहां से ही हमने डिस्क को निकाला है। क्यों? क्योंकि अगर वहां से नहीं निकाला और थोड़ा नजदीक से निकाला तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। ओके तो वही चीज बताई गई है। एंड ये फिगर तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगी, इसीलिए ये डायमेंशंस भी गिवन है कि ये जो है स्मॉल डिस्क उसकी रेडियस r/3 है और इसके सेंटर से हमारा ओरिजिनल बड़ी डिस्क का सेंटर है 2r/3 डिस्टेंस पे। ये सब कुछ गिवन है तुम्हें। डन? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो देखो आई नेट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल आई निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, पहला जो आई था वो उसमें से ये जो डिस्क का आई है छोटी वाली डिस्क का वो माइनस कर दो, क्योंकि वो हमने कम कर दिया है ना, अगर ऐड कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे, तो माइनस कर रहे थे तो माइनस, तो उसका हमने माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा। डन? टोटल जो फाइनल मिलेगा वो कैसे होगा, पहले जो था वो उसमें से छोटी वाली का माइनस कर देंगे वो। डन? तो पहले वाला पहले फाइंड करते हैं, तो mr² मतलब ये x पूरी डिस्क है हमारी, डिस्क के लिए हमारा ओन एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है, ओन एक्सिस के लिए mr²/2 ओन एक्सिस के लिए। ओके तो ये हो गया हमारा mr²/2, लेकिन m की जगह क्या है 9m, सो 9mr²/2। डन? आई आ गया, ये हमारा आई आ गया mr²/2। नाउ आई डैश फाइंड कर रहे हैं, आई डैश मतलब ये जो निकाला है हमने उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस। ओके तो वो एक्सिस पर तो बाद में आएंगे, पहले खुद की उसकी एक्सिस पे फाइंड करो, तो खुद की एक्सिस पे क्या होगा अगेन mr²/2, तो mr²/2 उसकी एक्सिस पे, अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस md² प्लस कर देना है। सो mr²/2, तो m अभी इसकी r क्या है r/3, तो r/3² वैल्यू सही से पुट करना, फॉर्मूला तो सही है mr²/2, लेकिन इसकी r क्या है r/3 हो गई है तो r/3। डन? वो स्क्वायर। अब md², तो m मास तो उसका जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 2r/3 है, तो 2r/3²। डन? वो वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया mr²/18 + 4mr²/9। ये किसका है, ये जो हमने रिमूव की है वो डिस्क का पहले वाली जो डिस्क थी उसकी जो ओन एक्सिस थी वहां पर, वो एक्सिस के अराउंड में ये आया हुआ है। डन? तो बस अब सिर्फ माइनस करना बाकी है। सो आई डैश हमें मिल गया, यहां से mr² कॉमन निकाल लो तो भी यही आंसर आएगा। देखो mr² कॉमन निकाल लो, सो वो हो जाएगा 1/18 और हो जाएगा 4/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया 9/18। कैसे ही करोगे तो देखो ये 9 ऊपर जाएगा, 18 यहाँ जाएगा, या 18 को एलसीएम ले लो तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 8, तो 8 + 1 9, 9/18 तो 1/2, तो mr²/2। ओके तो किसका, छोटे का आया है mr²/2। बस अब माइनस करना है, तो 9mr²/2 माइनस mr²/2, नीचे 2 है तो 8 आ गया, तो 8mr²/2, 2 4 8, तो यहाँ पे 4mr² हमारा नेट आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर ना? फिर भाई हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो पहले ड्रॉ करो ऐसे कि भाई एक यूनिफॉर्म रॉड है, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इज एंड इज I1। तो उसके एंड पर, तो उसके एंड पर I1 याद करो, उसके एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कितना था, कितना था उसकी ओन एक्सिस पर
करेक्ट, ml²/12 और उसके एंड पर था ml²/3, याद है? ओके, सो ये उसकी ओन एक्सिस पर तुमने जो बताया वो ml²/12 और उसके एंड पर हो जाएगा ml²/3। डन? वो कैसे आया? वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, ये जो L है तो वो L/2 तुम्हें उसमें प्लस करनी पड़ेगी। डन? तो वो आ जाएगा ml²/3। डन। अब दिस सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग। भाई यही रॉड को हमने गोला करके रिंग बना दिया, मतलब ऐसे करके ऐसे रिंग बना दिया। मास चेंज होगा क्या? नहीं, वही चीज है, सिर्फ बेंड कर दी है। तो हम ऐसे हैं, ऐसे खड़े रह के मास करें या फिर ऐसे बैठ के मास करें, मास तो उतना ही आएगा। ओके, इधर उधर शेप चेंज कर दो तो मास चेंज होगा नहीं। ओके, सो दी उसका मास सेम हो जाएगा। ओके, एंड इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर इज I2। तो उसके डायमीटर के अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। फाइंड करो I1/I2। I1 हमने फाइंड कर लिया है। रिंग है, रिंग की ओन एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था निर्भय? ओन एक्सिस के लिए सही है, रिंग के लिए ओन एक्सिस पर। नहीं, तुम कंफर्म करो। mr² सही है। ओके, सो ओन एक्सिस के लिए क्या था? mr² और डायमीटर के लिए था mr²/2। यस, सो ओन एक्सिस के लिए अगर हम निकाले, अब देखो यहां पर तो हमारे पास रेडियस ही नहीं है, mr²/2 डायमीटर के लिए और mr² ओन एक्सिस के लिए, लेकिन रेडियस है ही नहीं। लेकिन हमने ये जो लेंथ थी उसी से रिंग बनाई हुई है, तो ये जो लेंथ थी वही रिंग का सरकमफेरेंस कहलाएगा, पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है? 2πr। सो 2πr इज इक्वल्स टू L, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू L/2π। तो r मिल गया। अब फॉर्मूला लगाओ। सो हमारा I2 क्या है? तो हमारा I2 मिलेगा हमें mr², हमारा रिंग का ओन एक्सिस पर, लेकिन डायमीटर के अक्रॉस में, क्योंकि डायमीटर बोला है the same rod is bent into a ring and its moment of inertia about a diameter। डायमीटर के अराउंड में बोला है, तो वो ध्यान से कि किसके अराउंड में बोला है। डायमीटर बोला होता है mr²/2 आ जाएगा, mr²/2। तो mr²/2 m जितना था उतना, r की वैल्यू ये पुट कर दी तो L²/4π²। देन ये I2 आ गया। हमें बोला है I1/I2 निकालो, तो हमने निकाल लिया I1/I2। I1 जो ml²/3 आया है वो लिखा, एंड I2 ये देखो, ये 2 है, 4 है, 2 4 से 8 हो जाएगा, तो ml²/8π²। दोनों वैल्यू पुट की, m दोनों ऊपर नीचे से ml² कैंसल्ड, तो वो आ जाएगा 3 ये 8π नीचे है तो वो आ जाएगा ऊपर 8π²/3। बस इतना ही करना था, I1/I2। यस, ओके, सो 8π²/3 I1/I2, ये 8π²/3। सिंपल। ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 10th में तुम्हारे थे ये सिलेबस में, लेकिन निकाल दिए। ओके, 10th में वो जो चैप्टर्स थे ना पीछे, सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें ऐसे चैप्टर्स थे कि भाई एक पर्टिकुलरली बॉक्स है और बॉक्स को तुमने पिघला दिया और फिर सपोज क्यूब था और क्यूबॉइड बना दिया, क्यूब था और स्फीयर बना दिया, तो करेंगे क्या तुम लोग कि भाई रेडियस तो पता नहीं है, यहाँ पर क्यूब था और यहाँ पर स्फीयर है तो रेडियस नहीं पता, तो ऐसे करके निकालेंगे कि भाई दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो जाएगा। क्यूब हो और क्यूब में से ही बनाया हुआ क्यूब है, मेटल का क्यूब है ऐसा समझो, उसको मेल्ट कर दिया और उसी को ऐसे लड्डू जैसे स्फीयर बना दिया, तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, उसका मास भी सेम ही रहेगा ना, वो कंपेयर करोगे तब जाके तुम्हें रेडियस मिलेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स थे बट वो तुम्हारे चैप्टर में से रिड्यूस हो गए। ये उसके जैसा ही न्यूमेरिकल है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको ही तुमने चेंज करके दूसरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो वहां से हमें ये रेडियस मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ से रेडियस r एंड थिकनेस r/6। एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है और उसकी थिकनेस t है और वो t इज इक्वल टू r/6 है। ओके, हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये तो उसका ओन एक्सिस पर ही हुआ, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो ओन एक्सिस हुआ, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ओन एक्सिस के लिए ही बताया गया है। देख फिर से वही आया, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सॉलिड स्फीयर।
पहले क्या था भाई, डिस्क था। ये डिस्क हमने बनाई हुई है, ये उसकी ओन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन है, और उसको हमने मेल्ट किया, लड्डू बना के वापस स्फीयर। ओके, तो ये स्फीयर बना दिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगेन अभी जो किया वैसा ही सेम टाइप का कंसेप्ट है। सबसे पहले डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क के लिए उसकी ओन एक्सिस पर बाई 2, रिंग के लिए mr² और डिस्क के लिए mr² बाई 2, ओन एक्सिस की बात है। अच्छा, तो ओन एक्सिस पर mr² बाई 2। अभी अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, क्यों वॉल्यूम निकाल रहा हूं, क्योंकि मेटल का डिस्क होगा या मेटल का स्फीयर होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। जितना वॉल्यूम होगा वो तो उतने का उतना ही रहेगा ना। वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब पहले तुम ऐसे फैले हुए हो और फिर हम ऐसे, हमारा वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। वही चीज वापस ऐसे खड़े रह के वेट करे, बैठ के वेट करे, एक टांग ऐसे, अब एक टांग का कम आएगा, कम नहीं आएगा भाई, हाथ में पकड़ा हुआ है तुमने। ओके डन, तो वो सेम ही आने वाला है। तो वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्क का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने देखा डिस्क का वॉल्यूम कैसे, सिलेंडर जैसे ही फाइंड करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब थिकनेस, थिकनेस हमें गिवन है r/6, तो r/6, तो पाई आर स्क्वायर तो मतलब पाई आर क्यूब हो गया और डिवाइड बाई 6, इसका वॉल्यूम मिल गया। अब हमने उसका स्फीयर बना दिया, तो स्फीयर का उसकी ओन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 होता था, याद है, 5/2 का उल्टा 2/5 mr² स्फीयर के लिए, और होलो स्फीयर के लिए करेक्ट 2/3 mr²। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 10th क्लास 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये हमने लिख दिया। ये इसकी रेडियस कितनी है मुझे नहीं पता, r डैश लिख दिया है। डन। ओके, अब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वहां है पाई आर क्यूब बाई 6 और यहां पर है 4/3 पाई आर क्यूब। डन, दोनों का वॉल्यूम को सेम कर दिया, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। अब यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, तो देखो ये 6 यहां चला जाएगा, तो r क्यूब इज इक्वल टू 6 4 जा 24/3 मतलब 8 आ गया, 8 r डैश क्यूब। अभी क्यूब निकाल रहे हैं, नहीं फट जाएगा ये, है ना, फट गया ना, r क्यूब, तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो r क्यूब का r, 8 का 2, r डैश क्यूब का r डैश। डन। ओके, therefore r डैश इज इक्वल टू r/2, मतलब कि ये जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो डिस्क की रेडियस से आधी है। डन। ओके, अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, किसकी, स्फीयर की। स्फीयर का क्या था पता ही है हमें, 2/5 हमने लिखा हुआ है, लेकिन r डैश की वैल्यू पता चली तो लिख दो। सो r डैश की वैल्यू लिख दी हमने 2/5 mr², और यहाँ पे r डैश की वैल्यू क्या है, r/2 टू दी होल स्क्वायर, तो mr² बाई 12। तो अगर फिर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकाले, तो i डैश मतलब स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i मतलब किसकी, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये i डैश हमारा जो आंसर आया वो mr² बाई 10, एंड डिस्क की हमारा पता ही है mr² बाई 2, mr² कट, 2 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो 1/5। सो i डैश इज इक्वल्स टू i/5, मतलब मोमेंट। अब यहां से देखो क्या पता चला, i डैश इज इक्वल्स टू i/5 है, तो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, डिस्क की या स्फीयर की? आई किसका? पहला वाला i, दूसरा वाला i डैश। डिस्क का है i और स्फीयर का है i डैश। डिस्क। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्या लग रहा है? हमारा आंसर तो यहाँ आ गया, i डैश इज इक्वल्स टू i/5। डिस्क आई कौन सा डिस्क सर उसका उसका ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसको भी डिवाइड बाय 5 करोगे तब जाके इक्वल टू आ रहा है, मतलब उसका ज्यादा है। तो सोचो हम क्या सोचते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो हमारा स्फीयर है उसका ज्यादा होगा और डिस्क का कम होगा, यही सोचते हैं, क्योंकि डिस्क की थिकनेस भी कम होती है और भले ही उसका वॉल्यूम सेम हो, दोनों का मास भी सेम हो, फिर भी स्फीयर का मास ऐसे छोटा, ऐसे स्फीयर पकड़ने में, वो गोला फेंक में देखा है, गोला फेंक ऐसे यहाँ कर कैसे फेंकते हैं, ओके, तो वो बहुत भारी लगता है हमें। और डिस्क वो ही उतने ही मास वाली डिस्क होगी, ऐसे करके फेंक दोगे तुम, उसके शेप की वजह से।
और वैसे भी यहाँ पर भले ही तुम देखते थे, क्वेश्चन का आंसर तो तुम वैसे ही दे सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। एक स्फीयर है और एक डिस्क है, सेंटर से किसकी रेडियस ज्यादा है, डिस्क की रेडियस ज्यादा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमने बोला ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर नहीं, मास के ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन अगर सेम मास बोला हो तो दिखना है कि डिस्टेंस कितना है। तो भाई स्फीयर का रेडियस तो छोटा होगा, डिस्क का रेडियस बड़ा होगा। डन, ओके। कितने हैं अभी, 1 2 है, कर ले। ओके चलो। अ सर्कुलर डिस्क, फिर से डिस्क, यही किया हमने। हाँ यही किया ना, एक ही है। अच्छा तो फिर डबल गलती से डबल हो गया पीडीएफ में। ओके चलो, सो ये तो हो गया। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल, भाई एक वायर है लेंथ एल, मतलब तुम रॉड कंसीडर कर सकते हो, एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर ओ, मतलब ये इसको ऐसे रिंग बना दी वापस। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x डैश, ये गिवन फिगर है ऑलरेडी। ओके तो ऐसा था, इसको तुमने ऐसे मोड़ दिया और ये मोड़ दिया है x एक्सिस x डैश के अराउंड में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो उसकी डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय लेंथ। क्यों मास बाय लेंथ, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट, तो यहां हमने मास बाय वॉल्यूम होता है एक्चुअली, लेकिन हमने यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब अभी जो हमने लीनियर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ली थी वो कंसीडर की है। क्यों, क्योंकि वो लेंथ में से ही अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप, मतलब ये जो सर्कुलर लूप है वो एल लेंथ से बनाया हुआ है। डन, एल लेंथ का रॉड है, जैसे अभी इसके पहले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा कि एक रॉड है, उसको ही बेंड करके क्या बना दिया गया है, रिंग बना दी गई है। सो रो इज इक्वल्स टू m बाई एल रखा हुआ है, एंड ये जो हमारा इसका ही हमने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है। सो उसका जो सर्कमफरेंस होगा दैट इज से 2 पाई r, वही इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहां से हमें r मिल गया l अपॉन 2 पाई। नाउ यहां पर अगर हम निकाले तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, 3/2 mr²। कैसे 3/2 mr², डायरेक्टली रिंग के लिए क्या आती थी, रिंग के लिए mr², ओन एक्सिस पे सिर्फ mr², ऐसे ओन एक्सिस पर सिर्फ mr²। अभी मैं ऐसे करूं तो वो उसका डाया हो गया, तो डाया के लिए mr²/2, और यहां से तुम फाइंड करोगे तो mr²/2 प्लस ये डिस्टेंस md², तो वो कितना हो जाएगा 3/2 mr। कैसे आएगा पता चलेगा, करेक्ट। यहाँ ये एक्सिस पर हमें पता है कितना mr², अब अगर उसको मैं डायमीटर कर दूं तो mr²/2, ये डायमीटर का mr²/2 है, तो mr²/2 प्लस m इंटू r², तो m इंटू r² एंड mr²/2, तो वो कितना हो गया, ये क्या हो गया, चलो छोड़ो अभी। ओके तो 3/2 mr² हो गया। नाउ 3/2 m की जगह, क्योंकि उसका मास तो चेंज नहीं होगा, उसी में से बनाया हुआ है, सो मास इज इक्वल्स टू रो इंटू एल। अगर r की वैल्यू हमने जो यहां से निकाली वो अगर फिर से पुट कर दी तो I की वैल्यू आ गई हमारी 3/8 रो l³, यहाँ से l² है और ये l, तो l³ डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, और ये 2 का 4 हो गया और 4 2 8 हो गया। डन, समझ में आया। ओके तो क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज समझनी है, क्या कि यहाँ पर हमने लीनियर मास डेंसिटी फाइंड की है। ओके मतलब कि ये जो हमारा मास है, ये जो हमारी लेंथ है, उसी को हमने मोड़ के रिंग बनाई हुई है। तो जो डेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं मास बाय वॉल्यूम, लेकिन लीनियर मास डेंसिटी जैसे हमने एक न्यूमेरिकल में देखा था वो क्या होगा, मास बाय लेंथ। फिर एरिया मास डेंसिटी क्या होगा, मास बाय एरिया।
ओके सो वो हमने एक लेंथ में से बनाया हुआ है इसलिए ये लिया हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया। ये ओन एक्सिस के लिए हमारा mr², डायमीटर के लिए mr²/2, तो वो पता चल गया। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारा क्या है, अदरवाइज डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, टेंजेंशियल रिंग के टेंजेंशियल होगा 3/2 mr², लेकिन वो याद ना रखो तो एटलीस्ट ओन एक्सिस का याद हो, डायमीटर का उसका हाफ कर दो, डायमीटर का मिल गया, टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से टेंजेंशियल एक्सिस का भी पता चल जाएगा। डन। ओके ये सब कब होगा, जब सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट सही सही किया होगा और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कल याद रखे थे सारे, वो सारे याद होंगे तो ही ये न्यूमेरिकल होंगे। डन, समझ में आ गया? ओके सो दैट्स इट, इतना रखते हैं आज। पूरा समझ में आया? ओके